चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है। आ जाइए। आज हम लोग को पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण, जिसको एसिड बेस एंड साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे क्वेश्चन आता है तो बनता है, इससे क्वेश्चन आता है तो छूटता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री बुझाता कुछ किसी को नहीं है जल्दी। चलिए आ जाइए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक, आ जाइए स्टार्ट किया जाए। एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट के लिए ना, एसिड बेस एंड साल्ट के लिए 3 वैज्ञानिक आए थे। पहले आए थे ऑर्गेनियस, फिर आए उसके बाद से ब्रोस्टेड एंड लॉरी, उसके बाद से आए लुईस। पहले आए ऑर्गेनियस। ऑर्गेनियस आते आते क्या बोले कि अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल यानी एसिड। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ दे, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। जो जल में घुलकर H+ देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत कि ना समझे? लेकिन ऑर्गेनियस ने ही बोला था कि अम्ल, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- दें। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग से समझते हैं। ऑर्गेनियस है, यस, ऑर्गेनियस जो था वो क्या बोला था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल और क्षार। ठीक है, अम्ल और क्षार। ऑर्गेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या दे? H+ दे। ऑर्गेनियस के अनुसार क्या हो? जो जल में घुलकर H+ दे। लेकिन ऑर्गेनियस ने क्षार को क्या बताया था? जो जल में घुलकर OH- दे। जो जल में घुलकर क्या दे? OH- दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो H+ देगा वो ऑर्गेनियस के अनुसार अम्ल है, और जो OH- है वो ऑर्गेनियस के अनुसार क्षार है। बोलिए समझे कि ना? लेकिन उसके बाद से ब्रोस्टेड एंड लॉरी। ब्रोस्टेड एंड लॉरी। ब्रोस्टेड एंड लॉरी। ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने क्या बोला था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। हिंदी अपना देख लीजिएगा, मेरे को हिंदी नहीं आता है जी। ब्रोस्टेड एंड लॉरी, हाँ तो नहीं आता है तो सीख लेंगे, इसमें कौन बड़ी बात है? नहीं आता है तो सीख लेंगे, लिखते लिखते सीख जाएंगे। ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अनुसार, किसके अनुसार? ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन क्या करे? प्रोटॉन देगा। जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार। ठीक है, ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अनुसार हम जो बोल रहे हैं वो समझ लीजिएगा। और ऑर्गेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ दे वो अम्ल, जो OH- दे वो क्षार। लेकिन ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या दे? प्रोटॉन दे। प्रोटॉन देगा। आई प्रोटॉन ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा। ठीक है, ऑर्गेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ दे, जो OH- दे वो क्षार है। ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल, जो प्रोटॉन लेगा वो क्षार है।
लेकिन लुईस के अनुसार लुईस के अनुसार क्या है जी, इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी ग्रहण करें, इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी, जोड़ा या जोड़ी, जोड़ी, जोड़ी का करें, ग्रहण करें। ई क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी, जन जोड़ी, जोड़ी का त्याग करें। देखिए अब बताइए, अरहेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, अरहेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ दे वो अम्ल, जो H- दे वो क्षार है, का ये है जी क्षार है। ब्रोस्टन एंड लॉरी के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल, जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार। लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी ग्रहण करेगा वो क्या है, अम्ल, जो निर्जन जोड़ी का त्याग करेगा वो क्षार। लेकिन देखिए हम लोग का बस इतना बेसिक बात था, इसको खत्म, हम लोग को बस इसी बात से याद रखना है कि अरहेनियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर H+ दे वो अम्ल, जो H- दे वो क्षार। बोलिए क्या हुआ, समझ में आ गया। अरहेनियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर H+ दे, ठीक है, जो OH- दे वो क्षार होते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। देखिए अम्ल क्या है, अम्ल आज हम लोग को पढ़ना है अम्ल, अम्ल, ठीक है। अम्ल को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, क्या बोलते हैं, एसिड। क्या है, एसिड, ठीक है। अम्ल जो जल में घुलकर H+ दे वो अम्ल है, जो जल में घुलकर H+ दे वो क्या है, अम्ल है, जो जल में घुलकर H+ देगा वो क्या है जी, अम्ल है, ठीक है, जो जल में घुलकर H+ देगा वो अम्ल है, ठीक है। इसका pH वैल्यू, पहले स्वाद बता दे, स्वाद, स्वाद जो होता है ना इसका खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है जी, खट्टा होता है, खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। ये क्या होता है, वो H+ दे वो अम्ल है, ठीक है। जब हम लोग क्या, जब हम लोग के पेट में एसिड हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, खट्टा खाने ढेकार आ रहा है यार, खट्टाई में ढेकार आ रहा है। इसका मतलब हुआ क्या कि हम लोग का पेट में एसिड हुआ, एसिड के ढकार कैसे आता है, स्वाद कैसे आता है, खट्टा टाइप का आता है। इसका pH वैल्यू के बात करें, pH वैल्यू 7 से कम होता है, pH वैल्यू 7 से कम होता है, ठीक है। अब एक क्या होता है pH, इसको हम लोग स्केल है, ये क्या है, स्केल है, ये क्या होते हैं, स्केल है। pH क्या है जी, स्केल है, स्केल है। ये स्केल 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 14 तक होते हैं, 0 से लेकर 14 तक होते हैं। कौन, pH स्केल। इसकी खोज सोरेनसन ने किया था, इसकी खोज सोरेनसन ने किया था, सोरेनसन किया था। कौन किया था जी, सोरेनसन किया था। किसका, pH स्केल का खोज कौन किया था, सोरेनसन। ये क्या होता है,
अम्ल और क्षार को बताता है, ये अम्ल और क्षार को बताता है। अम्ल क्षार और उदासीन को भी बताता है, अम्ल क्षार और उदासीन को बताता है। अम्ल क्षार और उदासीन को कौन बताता है? पीएच स्केल। पीएच स्केल वो स्केल है जिससे हम लोग किसी पदार्थ को उसको गुण को नापते हैं कि ये अम्लीय गुण का है कि क्षारीय गुण का है कि उदासीनीय गुण का है। बात क्लियर हुआ? अभी हमने क्या पढ़ा? अम्ल क्या है? ये एसिड है जो जल में घुलकर H+ दे वो अम्ल। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा है। इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। देखिए एक होता है ABR, एक होता है BRB, एक होता है ABR। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल करता है। फिर से मेरे साथ साथ बोलिए, एसिड ब्लू लिटमस पेपर लाल करता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल करता है। लिटमस पेपर क्या होता है? अम्ल और क्षार का सूचक होता है। लिटमस पेपर यहाँ इधर लिखना है। लिटमस पेपर जो होता है अम्ल और क्षार का सूचक होता है। अम्ल और क्षार का क्या होता है जी? सूचक होता है। सूचक क्या होते हैं? जो सूचना देते हैं उसे हम लोग सूचक कहते हैं। जो सूचना देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? सूचक कहते हैं। जो सूचना देते हैं उसे हम लोग सूचक कहते हैं। लिटमस पेपर का रंग पूछता है जी। रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। बैगनी। लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है जी? बैगनी। लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का। लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? लाइकेन का। लिटमस पेपर जो जल में घुलकर H+ दे वो अम्ल। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ये इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। ABR एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल करता है। ठीक है। और लिटमस पेपर क्या होते हैं? अम्ल और क्षार का सूचक होते हैं। अम्ल और क्षार का सूचक कौन होता है? लिटमस पेपर। अम्ल और क्षार का सूचक कौन होते हैं जी? लिटमस पेपर। इसका रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। किसका? लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। ये किसके बने होते हैं? लाइकेन के बने होते हैं। लिटमस पेपर किसके बने होते हैं? लाइकेन का बना होता है। अब बताइए ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लाइकेन क्या है, आपसे छूटेगा? इतना सारा फॉन्ट है आपके लाइकेन के बारे में, पूछेगा लाइकेन क्या है। लाइकेन वैसा पदार्थ है जो अम्ल और क्षार को बताता है। अम्ल लाइकेन का रंग बैगनी होता है। ये किसके बने होते हैं? लाइकेन के बने होते हैं जी। ठीक है। अब आइए, अम्ल क्या है? जो जल में घुलकर H+ दे वो अम्ल। इसका स्वाद कैसा है? खट्टा। इसका स्वाद कैसा है? खट्टा। इसका पीएच वैल्यू 7 से कम। देखिए इधर आएगा मतलब कम, ऊपर जाएगा तब ज्यादा। ठीक है। ABR यानी एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल करता है। ये मिथाइल ऑरेंज को भी लाल करता है। किसका? ये मिथाइल ऑरेंज को भी लाल करता है। क्या करता है? लाल। मिथाइल ऑरेंज को कौन लाल करता है? एसिड। ठीक है। एसिड मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है जी? लाल करता है। मिथाइल ऑरेंज को लाल कौन करता है? एसिड। बोलिए एसिड क्या है? समझ में आया तो बोलिए जी, एसिड क्या है? समझ में आया? बोलिए। हमने क्या बताया था?
अम्ल जो जल में घुलकर H+ दे वो अम्ल, इसका स्वाद खट्टा, इसका pH वैल्यू 7 से कम। ABR एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल करता है, या मिथाइल ऑरेंज को भी लाल करता है, ठीक है। लिटमस पेपर क्या होते हैं? लिटमस पेपर अम्ल और क्षार का सूचक होते हैं, जो अम्ल और क्षार का सूचना देते हैं उसे हम लोग लिटमस पेपर बोलते हैं। इसका रंग कैसा होता है? बैगनी। ये किसके बने होते हैं? लाइकेन के बना होता है। बोलिए अभी तक जो पढ़ाई आपको कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अगर कंप्लीट हो गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे अम्ल के बाद से। अब हम लोग पढ़ना है क्षार। यहाँ पे लिख रहा है क्षार के बारे में। क्षार बेस, 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 बेस बोले तो क्षार। ये जल में घुलकर OH- देते हैं। जल में घुलकर क्या देते हैं जी? OH- देते हैं। अभी हम लोग इक्वेशन जब पढ़ेंगे ना, इसका अम्ल क्षार का फॉर्मूला कि अम्ल क्षार की पहचान, अभी तो ये सब नॉर्मल पढ़ रहे हैं ना, इसका डिफिनीशन पढ़ रहे हैं। जब इसकी हम लोग पहचान पढ़ेंगे कि अम्ल को कैसे पहचाने कि ये अम्ल है, जो अम्ल को पहचान देखते देखते किसी को पहचान जाएंगे कि ये अम्ल है, किसी को स्वाद से चख के पहचानेंगे कि अम्ल है, ठीक है। और किसी को दोनों करना पड़ेगा, चख के भी देखना पड़ेगा और स्वाद से भी बताना पड़ेगा, सॉरी उसको देखने के भी बात पता चलेगा अम्ल और क्षार। इसका स्वाद कैसा होता है जी? तीखा होता है। कैसा होता है? तीखा, 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 ठीक है। स्वाद नहीं तो घबरा देगा। स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। कैसा होता है? तीखा होता है। इसका pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। किसका? क्षार का। क्षार का pH वैल्यू 7 से अधिक, 7 से अधिक हुआ तो क्षार, 7 हुआ देखिए उदासीन है ना, इसका pH 7, ठीक है। जिसका pH 7 वो क्या होगा? उदासीन होगा। P4 पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि pH का फुल फॉर्म क्या होते हैं, तब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन की क्या होते हैं? pH का फुल फॉर्म, pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्षार का होते हैं जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, जिसे हम लोग OH कहते हैं। क्षार है OH। इसका स्वाद कैसा होता है? ये तीखा होता है। ये इसका pH वैल्यू 7 से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। क्या होते हैं? 7 से अधिक होते हैं। देखिए दूसरी बात, BRB यानी बेस, बेस बोले तो क्या? क्षार रेड लिटमस पेपर को ब्लू में करता है। रेड लिटमस पेपर को किस में करता है? ब्लू में करता है। कौन? क्षार। क्षार जो होता है क्या करता है जी? ब्लू लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदलता है। ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को लाल में बदलता है। ABR याद रखिए, ABR BRB, ABR BRB, ABR BRB, ABR BRB, ABR BRB, ठीक है। अब देखिए अम्ल क्या होते हैं? जो जल में घुलकर H+ दे वो अम्ल होते हैं। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। इसका pH वैल्यू 7 से कम होते हैं। ABR यानी एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल करता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल करता है, ठीक है। यह मिथाइल ऑरेंज को भी लाल करता है। ये मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है जी? लाल करता है। कौन? एसिड, ठीक है। अब हम लोग देखें कि लिटमस पेपर क्या होते हैं। अभी ABR यानी लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड करता है। लिटमस पेपर क्या होते हैं? अम्ल और क्षार के सूचक होते हैं। अम्ल क्षार का सूचक कौन होता है जी?
अम्ल और क्षार का सूचक कौन होता है? लिटमस पेपर। अम्ल और क्षार का सूचक कौन होता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। लिटमस पेपर किसके बने होते हैं? लाइकेन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं जी? लाइकेन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लाइकेन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लाइकेन के बने होते हैं। क्षार का होता है जो जल में घुलकर OH माइनस दे, जो जल में घुलकर OH माइनस दे उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो जल में घुलकर OH माइनस दे वो क्षार कहते हैं। इसका स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। स्वाद कैसा होता है जी? तीखा होता है। किसका स्वाद कैसा तीखा होता है? क्षार का। इसका pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। जिसका pH वैल्यू 7 से अधिक वो क्या होते हैं जी? क्षार होते हैं। ये ब्लू लिटमस पे ब्लू बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। फिर से समझिए, आपको नहीं याद हो रहा है, बताइए क्या है? बेस लाल लिटमस पेपर को ब्लू में करता है। लाल को ब्लू, 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 ठीक है। एसिड ABR यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड। ये मिथाइल ऑरेंज किसके बने होते हैं जी? लाइकेन के बने होते हैं। मिथाइल ऑरेंज किसके बने होते हैं? लाइकेन के बने होते हैं। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मिथाइल ऑरेंज किसके बने होते हैं? लाइकेन के बने होते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए। आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट में हम लोग और आगे इसके चलते रहेंगे, ठीक है। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए।